ठीक है, जो शुरू कर रहे हैं हम, वो है भाई तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये टॉपिक है वंशागति के आणविक आधार। बेसिकली इसमें क्या है तुम्हारा, डीएनए एंड आरएनए दिया हुआ है, जेनेटिक मटेरियल की बात हुई है। ठीक है, किसकी बात हुई है भाई, इसमें जेनेटिक मटेरियल की बात हुई है, डीएनए आरएनए की बात हुई है, जेनेटिक कोडिंग की बात हुई है। ठीक है, तो डीएनए एंड आरएनए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्लियर है कि टॉपिक क्या है, टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंट, और इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज हम यहाँ पे करेंगे। सबको आंसर करना है और एंडिंग में आपको बताना है कि किसके कितने नंबर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई पहले क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अणु में, डीएनए अणु में अणु में आनुवंशिक अणु में आनुवंशिक सूचना किस पर अंकित होती है, किस पर अंकित होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन in a DNA molecule is coded in the ऑप्शन ए है नंबर ऑफ बेसिस, क्षारों की संख्या। ऑप्शन बी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम। ऑप्शन सी लेंथ ऑफ डीएनए, ऑप्शन सी लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए की लंबाई एंड ऑप्शन डी नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड्स की संख्या। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है भाई, डीएनए अणु में आनुवंशिक सूचना किस पर अंकित होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन अ डीएनए मॉलिक्यूल इज कोडेड इन द, ऑप्शन ए है नंबर ऑफ बेसिस, ऑप्शन बी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी लेंथ ऑफ डीएनए एंड ऑप्शन डी है नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर की बात करते हैं। सभी बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन डी नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो जो डीएनए की अगर हम बात करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है ना, बेसिकली क्या है तुम्हारा, एक क्या देखने के लिए मिलती है तुमको वहां पे, क्या देखने के लिए मिलती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा उसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड चेन है वो, तो क्या होगा भाई इसका आंसर, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है बताइएगा जरा।
न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंट क्या है? किसको आप न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं भाई? न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं बेटा? क्या क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोसाइड में? क्या मिलेगा आपको बेटा? न्यूक्लियोसाइड में क्या मिल जाता है भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे होती है शुगर। कौन सी शुगर है? पेंटोस शुगर होती है। साथ में क्या होता है बेटा? नाइट्रोजनस बेसेस होती है, क्षार प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वहीं पे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बेसिकली? न्यूक्लियोटाइड में क्या होती है? शुगर, नाइट्रोजन होती है। साथ ही में क्या आके जुड़ता है? यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो फास्फेट है, शुगर है, और क्या है तुम्हारे? नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं भाई? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? इंक्लूड होता है। ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, एमआरएनए, एमआरएनए नाम, एमआरएनए नाम किसने किसने प्रतिपादित किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? द नेम, द नेम mRNA was given by ऑप्शन ए है कॉर्नबर्ग एंड खुराना, कॉर्नबर्ग एंड खुराना। ऑप्शन बी खुराना, ऑप्शन बी खुराना एंड नीरेनबर्ग, एंड नीरेनबर्ग। ऑप्शन सी जैकब, जैकब एंड मोनार्ड, एंड मोनार्ड। एंड ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी है मैसेल्सन, मैसेल्सन एंड स्टॉल। चलिए बताइएगा इसका आंसर। एमआरएनए नाम किसने प्रतिपादित किया? द नेम एमआरएनए वाज गिवन बाय ऑप्शन ए कॉरेनबर्ग एंड खुराना, ऑप्शन बी खुराना एंड नीरेनबर्ग, ऑप्शन सी जेकब एंड मोनार्ड, ऑप्शन डी मैसेल्सन एंड स्टाइल। चलिए आंसर आने लगे हैं। चलिए पलक सी, राज सी, ईशु बी। बाकी लोग भी आंसर कीजिएगा। राकेश सी। देखिए आंसर सबको करना है, कोशिश सबको करनी है। ठीक है, आंसर देने की कोशिश सबको करनी है, तब को आपको पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज है। खुशी बी। चलिए इसकी अगर हम बात करते हैं भाई कि एमआरएनए नाम किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था? जैकब एंड मोनार्ड ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी ने सही दिया है, सिर्फ एक दो बच्चों ने का रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में, डबल हेलिक्स मॉडल में
प्रत्येक क्षार प्रत्येक क्षार प्रत्येक क्षार युग्म प्रत्येक क्षार में युग्म अगले क्षार युग्म अगले क्षार युग्म से कितनी दूरी पर कितनी दूरी पर कितनी दूरी पर स्थित होता है कितनी दूरी पर स्थित होता है इन द डबल हेलिक्स इन द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ double helix model of DNA how far is each base pair from the next base pair ऑप्शन ए है 3.4 nm ऑप्शन बी 0.34 nm ऑप्शन सी 2.0 nm एंड ऑप्शन डी 34 nm। चलिए इसका आंसर बताइएगा। डबल हेलिकल मॉडल अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर दे देंगे। शिवानी ए, राकेश ए, पलक ए, ईशु ए, खुशी ए। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या पूछा होगा उसने कि भाई डीएनए है, कैसा डीएनए है तुम्हारा, डबल हेलिक्स मॉडल है। ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है ना। उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक नाइट्रोजन बेस पेयर है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा, पांचवा यहाँ पे होगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो ईच बेस पेयर है वो नेक्स्ट बेस पेयर से भाई कितने डिस्टेंस में, मतलब ये दो बेस पेयर के बीच की दूरी पूछा उसने। तो इन दो के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.34 nm होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, कितनी होती है भाई, 0.34 nm आपको देखने के लिए मिल जाएगी, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक का अनुपात भिन्न जातियों के डीएनए में सदैव एक समान होता है, सदैव एक समान होता है। Which one of the following ratio is constant in DNAs of different species ऑप्शन ए है A plus Z is equal to T plus C। ऑप्शन बी A plus T is equal to G plus C।
ऑप्शन सी ए प्लस सी इक्वल टू टी प्लस सी, या फिर ऑप्शन डी ऑल द अबव, ये सभी। चलिए इसका आंसर कीजिएगा भाई, कौन सा है जो डीएनए कांस्टेंट रहता है डिफरेंट स्पीसीज में। चलिए, राज ए, ईशु बी, राकेश बी, अलग बी। शिवानी ए। चलिए इसकी अगर हम बात करते हैं भाई कि कौन सा रेशियो है जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कौन सा रेशियो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, तो ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट रहेगा। रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो रेशियो है तुम्हारा हमेशा कैसा मिलेगा तुमको, इसका रेशियो हमेशा कैसा मिलेगा भाई, कांस्टेंट ही मिलेगा, कोई चेंज यहाँ पे हो नहीं रहा है, ठीक है, तो हमेशा आपको सेम ही आपको देखने के लिए मिलेगा, कांस्टेंट रहता है ये। चाहे कोई भी स्पीसीज है उसमें जो डीएनए होता है, ठीक है, कांस्टेंट है, एडेनिन के साथ है थायमिन ही जुड़ता है और ग्वानिन के साथ में तुम्हारा साइटोसिन ही आएगा, ठीक है, तो ये रेशियो कैसे मिलेगा तुमको, यहाँ पे कांस्टेंट देखने के लिए मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, डीएनए का, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन होता है, replication, replication of DNA, replication of DNA is in option A 3 primer to 5 primer direction, डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे, दिशा, ठीक है, ऑप्शन बी 2 प्राइमर टू 5 प्राइमर डायरेक्शन, ऑप्शन सी both, both 3 primer to 5 primer and 5 primer to 3 primer direction, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, डीएनए रिप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होता है, या फिर रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज इन, क्या है भाई, राज ऑप्शन बी, खुशी ए, शिवानी ए, गगन ए, राकेश सी, ईशु ए। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम भाई, इसके अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना,
इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। दोनों डायरेक्शन में आपको क्या मिल जाएगा? रेप्लिकेशन मिलेगा भाई। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में होता है, 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर में भी होगा और 5 टू 3 में भी होगा रेप्लिकेशन। जो ऑप्शन ए बोल रहे हैं, मुझे लगता है वो किसके वजह से बोल रहे हैं? पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में काम करता है और वो होता है 3 टू 5 डायरेक्शन। राइट, ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हो 3 टू 5 प्राइमर का, 3 टू 5 का, है ना? ऑप्शन ए जिनका आंसर है ये क्या चीज है भाई? डीएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है। उसमें क्या पूछता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करता है? तो वो हमेशा एक डायरेक्शन में है, 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर। लेकिन ये क्या रेप्लिकेशन की बात हो रही है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन। अब डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है तो आपको मालूम होगा ये एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल होते हैं तो ऑब्वियसली डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो भाई दोनों स्ट्रैंड में तो ही आपको क्या मिल जाएगा? रेप्लिकेट होते हुए दिखेगा ना वो। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्लियर है अभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डीएनए डीएनए एक डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवंशिक आनुवंशिक पदार्थ है। इसका अंतिम इसका अंतिम अंतिम प्रमाण इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग किसके प्रयोग प्रयोग से आया? द फाइनल द फाइनल द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए as as the genetic material as the genetic material come from the experiments of ऑप्शन ए है ग्रिफिथ ऑप्शन ए ग्रिफिथ ऑप्शन बी हर्से एंड चेज ऑप्शन सी अवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्थी ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। चलिए बताइएगा इसका आंसर। बहुत इजी आंसर है इसका। सर्च फॉर डीएनए मटेरियल का कॉन्सेप्ट है ये, है ना? सर्च फॉर डीएनए मटेरियल में क्या हुआ था भाई? डीएनए मटेरियल को क्या किया गया था? यहाँ पे सर्च किया जा रहा था, है ना, कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है करके, क्योंकि सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल किसको बोला गया था? प्रोटीन को कहा गया था। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। राज डी, खुशी बी, ईशु ए, राकेश ए। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस पर बात करते हैं। किसका सही आंसर है भाई? शिवानी ए, गगन ए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भाई कि फाइनल प्रूफ जो दिया था ना कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, वो किसने दिया था? हार्से एंड चेज ने दिया हुआ था। ठीक है, अब ए जो लोग बोल रहे हैं भाई, वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाले। क्या है भाई? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। बेटा ग्रिफिथ जो थे ना, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए जेनेटिक मटेरियल को क्या किया था? सर्च किया था। आप उनका एक्सपेरिमेंट देखिएगा। ग्रिफिथ ने लास्ट तक ये प्रूफ नहीं किया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो डीएनए है।
याद रखिएगा, इन्होंने प्रूफ नहीं किया था भाई कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उन्होंने ये जरूर बोला था कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें उन्होंने, आपको याद होगा, माइस यूज किया था एस स्टैंड और आर स्टैंड वाला, है ना, एस स्टैंड और आर स्टैंड वाला किया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने क्या किया था भाई कि उनको मालूम था कि कोई चीज है जो कि क्या हो रही है भाई, ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन उन्होंने ये प्रूफ नहीं कर पाया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो डीएनए का हो रहा है। ठीक है, तो ये उनका पहला था, तो ये फाइनल प्रूफ इन्होंने दिया नहीं था बेसिकली। इसके बाद कौन आए थे बेटा, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्थी थे। इन तीनों ने बोला था कि भाई जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, वो डीएनए की पॉसिबिलिटी हो सकती है। उन्होंने ये बोला था कि प्रोटीन तो है नहीं, प्रोटीन तो है नहीं, ठीक है, तो किसका बोला उन्होंने कि डीएनए की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन उसको फाइनल जो प्रूफ दिया गया था वो किसके एक्सपेरिमेंट से दिया था, हार्स एंड चेज ने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉइस क्लियर नहीं है क्या, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वह है किडवक, जो वह किडवक जो डीएनए के डीएनए के अणु डीएनए के अणु को डीएनए के अणु को खंडों में डीएनए के अणु को खंडों में काट सकता है, खंडों में काट सकता है, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं द एंजाइम the enzyme which can the enzyme which can cut cut molecule cut molecules of DNA into into segments segments is known as is known as ऑप्शन ए है, तो वॉइस क्लियर नहीं है, क्या हो रहा है? बाकी लोग बताएं, बाकी लोगों को क्लियर है क्या, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, दिख रहा है, क्लियर है ना? नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वेदर ठीक नहीं है अभी, है ना, तो नेटवर्क इशू हो सकता है आपके तरफ। चलिए इसकी अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन ए है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी डीएनए लाइगेज, ऑप्शन डी डीएनए लाइगेज, ऑप्शन सी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन सी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन डी डीएनए डीएनए गाइडेज, ऑप्शन डी डीएनए गाइडेज। चलिए बताइएगा इसका आंसर भाई। वह कीटवक जो डीएनए के अणु को खंडों में काट सकता है उसे कहते हैं, डीएनए में कट करने, डीएनए को सेगमेंट्स में कौन कट करता है भाई, ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी डीएनए लाइगेज, ऑप्शन सी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड ऑप्शन डी डीएनए गाइडेज।
गगन बी, राकेश बी। बाकी लोग भी आंसर कीजिएगा। खुशी सी। चलिए, बहुत बढ़िया खुशी। क्या होगा भाई, इसका डीएनए को किस में बदल रहा है, सेगमेंट में काट रहा है। कौन काट सकता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बी आंसर किया आप लोगों ने, आपकी थ्रॉट क्या रही होगी, डीएनए लाइगेज से लेके अगर मैं बात करूं तो डीएनए लाइगेज का मतलब होता है भाई, वो क्या करता है, डीएनए को अनबाइंड करता है। ठीक है, क्या करता है बेटा, वो डीएनए को अनबाइंड करता है। अब अनबाइंड का मतलब होता है उसको खोलना। डीएनए ऐसा होता है हमारा, क्योंकि है ना, डीएनए ऐसा होता है। तो लाइगेज का काम होता है कि जो दो हेलिक्स होते हैं ना, उनको सेपरेट करना, अलग अलग करना, ओपन करना, ताकि वहां पे क्या हो जाए, तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज काम कर सके रिप्लिकेट करने के लिए। ठीक है, तो लाइगेज का मतलब होता है दो हेलिक्स को क्या करना, अनबाइंड करना, खोलना, भैया खोलने का काम कर रहा है वो। और काटने का काम कौन करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं भाई, क्या उनको क्या कहते हैं हम, बायोमोलिकुलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है डीएनए को कट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, राइबोसोम राइबोसोमल सोमल आरएनए राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण का संश्लेषण संश्लेषण किसमें होता है, किसमें होता है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल आरएनए is synthesized is synthesized in, ऑप्शन ए है बेटा, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, एंड ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम राइबोसोम, एंड ऑप्शन डी लाइसोसोम। चलिए इसका आंसर बताइएगा। अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट सेल से लिया गया है। सेल का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसका आंसर फटाक से आप दे सकते हैं। राकेश ऑप्शन सी। राइबोसोम सोमल आरएनए को किससे रिप्रेजेंट करता है बेटा, आर आरएनए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट में आर आरएनए से रिप्रेजेंट करते हैं राइबोसोमल आरएनए को। अब राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है, सिर्फ वो बताना है। बाकी बच्चे भी आंसर कीजिएगा। खुशी बी, चले नहीं मालूम, कोई बात नहीं। इसके अगर हम यहाँ पे बात करते हैं भाई कि राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है, ठीक है,
लाइसोसोम का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिलेट नहीं करता, इसलिए इसको हटा दो। अब है आपका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी वाले। तो सबसे पहले सी वाले ध्यान से सुनिएगा, राइबोसोम है। ऑप्शन सी क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम की अगर तुम बात करोगे भाई, तो राइबोसोम जो होता है ना, किससे बनता है, आरएनए से बनता है। राइबोसोम किससे बनता है, तुम्हारा आरएनए से बनता है। और फिर ये क्या करता है भाई, क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है। राइबोसोम का निर्माण होता है बेटा न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या देखने को तुमको मिलेगा, न्यूक्लियस में क्या होता है भाई, बताइए जरा। यहाँ पे आरएनए होता है ना, न्यूक्लिक एसिड होती है, क्या होती है यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड आपको देखने के लिए मिल जाती है न्यूक्लियस में। वहां पे आरएनए बनता है, तो आरएनए है तो आरएनए से क्या बनता है, वहां पे राइबोसोम बनता है। और राइबोसोमल आरएनए क्या होता है भाई बेसिकली, तो राइबोसोम से जो आरएनए बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। तो राइबोसोम जब कहाँ बन रहा है, न्यूक्लियोलस में बन रहा है, तो राइबोसोमल आरएनए भी तो वहीं बनेगा। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए भी तो वहीं बनेगा, तो न्यूक्लियोलस इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ठीक है, अब ये भी समझ लो कि न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं। तुमको ना न्यूक्लियस की 3 कैटेगरी पता होनी चाहिए। एक होता है न्यूक्लियोसोम, एक होता है न्यूक्लियोलस, और एक होता है, क्या बोलते हैं एक और को, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसको एक बार चेक कर लेना, है ना, न्यूक्लियोइड ही बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, अब तीनों के बीच का अंतर समझना है तुमको। न्यूक्लियोइड वो है भाई जिसमें तुम्हारा डीएनए है, क्या है, तुम्हारा डीएनए है, और उसके सराउंडिंग तुमको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे प्रोटीन मिल जाएगा इसके सराउंडेड। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, न्यूक्लियस में आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसमें कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है ना, ऑर्गेनिज्म के अंदर एक रीजन है जहाँ पे उसका डीएनए क्या होता है, इस तरीके से ओपन पड़ा हुआ, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और ये तुमको किसमें देखने के लिए मिलेगा बेटा, तो ये तुमको मिलेगी बैक्टीरिया में देखने के लिए। ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा आपको, बैक्टीरिया में मिलेगा, मतलब कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा बेटा, प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, वो उतना वेल डेवलप नहीं होता, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट याद रखो। अब न्यूक्लियोलस क्या है तुम्हारा, न्यूक्लियोलस जो होता है ना, ऐसा केंद्र जो किसके अंदर होता है, यूकैरियोट्स के अंदर होता है। और यूकैरियोट्स के अंदर का कैसा होता है, ये ऐसा डीएनए पड़ा होता है हमारी बॉडी के अंदर, हम यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है ना, हमारी बॉडी के अंदर डीएनए होगा, उसके सराउंडेड प्रोटीन होगा, और उसके आई साइड क्या मिलेगी तुमको, मेम्ब्रेन मिलेगी, जो उसको क्या करती है बेटा, कवर करती है, राइट। ऐसा हमारे अंदर हमारी बॉडी में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस हो गया, केंद्रक हो गया। अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम बेसिकली क्या होती है तुम्हारी, डीएनए पैकेजिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, ये डीएनए पैकेजिंग कहती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्रोमोसोम पता है आपको, क्रोमोसोम के बारे में अगर मैं बात करेंगे, है ना, डीएनए पैकेजिंग क्या होती है बेसिकली, तो ये हमारा जो क्रोमोसोम बना हुआ है ना बेसिकली, इसके अंदर बहुत सारा डीएनए पड़ा है, इसके अंदर बहुत सारा डीएनए। अगर एक सिंगल डीएनए की बात करोगे, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक सिंगल डीएनए की लेंथ कितनी होती है, आई थिंक 2.2 मीटर, 2.2 मीटर होती है एक सिंगल डीएनए की। मतलब हमारे पास इतनी सारी सेल है, हमारे पास डीएनए बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, ये जो हमारे डीएनए होता है उसको क्या करती है, उसकी वो पैकेजिंग करती है। जब पैकेजिंग करती है तो ऐसे लाइक ऐसे बीट्स स्ट्रिंग के जैसे दिखाई देती है, इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पे क्या होता है भाई, तुम्हारा एक ऑक्टोमर होता है, हिस्टोन ऑक्टोमर होता है ना, और उसके चारों तरफ हमारा डीएनए क्या हो जाता है, व्रैप हो जाता है, लपेट जाता है। ठीक है, तो लपेटने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है तुमको, जैसे बीड स्ट्रिंग के जैसे दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, और यही आगे चल के क्या बनाएगा भाई, यही आगे चल के तुम्हारा क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। ये ऐसे करके क्रोमोसोम बनाता है, इसके अंदर बहुत सारा डीएनए जो है, एक क्रोमोसोम के अंदर ही बहुत सारा लॉट्स ऑफ डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेसिकली। ये ऐसे आपका क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, इस तरीके से क्रोमोसोम बनता है। तो ये होगा न्यूक्लियोसोम। तो तीनों आपको जो है डेफिनेशन तीनों की अलग अलग पता होनी चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर है, डिफरेंस क्लियर है, अभी क्लियर है, समझ में आया क्या होता है तीनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, आरएनए से डीएनए में सूचनाओं का स्थानांतरण, सूचनाओं का स्थानांतरण सूचनाओं का स्थानांतरण होना सूचनाओं का स्थानांतरण कहलाता है कहलाता है इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम आरएनए टू डीएनए is called ऑप्शन ए है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन सी एंडोन्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी लाइगेज। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। खुशी बी, शिवानी बी, राकेश सी। चलिए इसकी अगर हम बात करते हैं भाई, आरएनए टू डीएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई उसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड बोलते हैं। देखो नॉर्मली प्रोसेस क्या होती है बेटा, हमारा डीएनए है, डीएनए क्या बनाता है बेटा? आरएनए बनाता है। डीएनए क्या बनाएगा बेटा? आरएनए बनाएगा, और आरएनए से क्या बनेगा? तुम्हारा प्रोटीन बन जाएगा। हमारी बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है? तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बन जाता है हमारी बॉडी में। तो डीएनए में सबसे पहले क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा, उसी के बाद तो वो डीएनए बनाएगा, सॉरी आरएनए बनाएगा। तो डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है भाई यहाँ पे। ठीक है, क्या कहलाता है यहाँ पे? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? जल्दी बताइएगा, आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। वेरी गुड शिवानी। क्या कहलाता है बेटा यहाँ पे? ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोरी, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेंट्रल डोगमा कहलाता है। क्या कहलाता है ये कॉन्सेप्ट? सेंट्रल डोगमा कहलाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं सेंट्रल डोगमा। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ वायरस होते हैं, है ना, कुछ वायरस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होती है? आरएनए होती है। कुछ वायरस है भाई, जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर आरएनए होता है। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि आरएनए ही आरएनए बनाएगा और उससे प्रोटीन बनेगा उनकी बॉडी में, नहीं। वो क्या करेंगे भाई, वो क्या करेंगे, सबसे पहले आरएनए को कन्वर्ट करेंगे डीएनए में। वो वायरस क्या करेंगे? आरएनए को कन्वर्ट करेंगे डीएनए में, फिर डीएनए से वो क्या बनेगा भाई? आरएनए बनेगा, और फिर उसके बाद में क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो डीएनए से, सॉरी आरएनए से डीएनए बनना, ये प्रोसेस कैसी हो गई है? रिवर्स हो गई है। प्रोसेस कैसी हो गई? रिवर्स हो गई है। इस वजह से इसको क्या बोल दिया यहाँ पे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट चलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा होगा, जो भी कंफ्यूजन है
तो क्लियर हो रहा होगा साथ में, अगर गलत आंसर कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ की पत्ती, क्लोवर लीफ की पत्ती के समान, पत्ती के समान संरचना, समान संरचना निम्न में से, निम्न में से किस, निम्न में से किस आरएनए, आरएनए की होती है, किस आरएनए की होती है। विच फॉर्म, विच फॉर्म ऑफ आरएनए, आरएनए हैज अ structure resembling clover leaf, clover leaf, है ना। ऑप्शन ए है बेटा टी आरएनए, ऑप्शन बी एम आरएनए, ऑप्शन सी आर आरएनए एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। चलिए बताइएगा इसका आंसर। चलिए बताइएगा इसका आंसर। सिर्फ इस पे ना कुछ नहीं, एक वर्ड पे ध्यान देना है आपको, ओके। एक वर्ड, कौन सा है वर्ड, उसने बेसिकली क्या पूछा है, क्लोवर लीफ पूछा हुआ है। अब स्ट्रक्चर आपको बस याद करना है कि क्लोवर लीफ जो होता है भाई कौन से आरएनए के स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में बता दो। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी बना दी मैंने, इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ। ये जो ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर आता है ना, इसको कहा जाता है भाई क्लोवर लीफ। अब ये स्ट्रक्चर मुझे आइडेंटिफाई करके बता दीजिए कि किसका है। चलिए डी ए, स्ट्रक्चर भी बता दिया बेटा, फिर भी गलत आंसर कर रहे हैं। भाई ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, क्या ये हमें टी नहीं दिखाई दे रहा है, बताइएगा। स्ट्रक्चर देखिएगा, क्या ये हमें टी नहीं दिखाई दे रहा है, बन रहा है ना टी के जैसे बन रहा है ना। तो भाई ट्रांसफर आरएनए, ऑप्शन ई, बहुत सिंपल सी बात है ना। क्या बोलेंगे इसको हम, ट्रांसफर आरएनए बोलेंगे, ऑप्शन ए बोलेंगे टी आरएनए। टी फॉर ट्रांसफर, टी फॉर क्या होता है भाई, ट्रांसफर होता है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एंटीकोडॉन होते हैं भाई, इसके पास में क्या होता है, एंटीकोडॉन। ये नीचे क्या होता है ऐसा, ये एमआरएनए का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा इस टाइप का, ये एमआरएनए होता है ये, जिसके पास में जेनेटिक कोडिंग होती है। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए के पास में क्या होते हैं, उसके एंटीकोडॉन होते हैं। एमआरएनए का क्या होता है, एंटीकोडॉन होता है भाई उसके पास में, ट्रांसफर आरएनए का। और ये जो ऐसी संरचना बनती है ना, इसी को कहते हैं यहाँ पे क्लोवर लीफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर आरएनए में मिलेगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए का एक्सॉन, का एक्सॉन, का एक्सॉन भाग किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए कोड करता है, किसके लिए कोड करता है। एक्सॉन पार्ट, एक्सॉन पार्ट ऑफ एमआरएनए,
mRNA has code for, मैंने इसके लिए सोची थी कि मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी, आप मुझे इसका आंसर करेंगे, बट मुझे अभी आप लोगों के आंसर देख के मुझे लग नहीं रहा कि आप बिना ऑप्शंस के भी आंसर करेंगे इसका। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है लिपिड, ऑप्शन सी है फॉस्फोलिपिड, एंड ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। एमआरएनए का एक्सॉन भाग किसके लिए कोड करता है? बहुत बढ़िया राकेश, ऑप्शन बी। खुशी बी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग दीजिएगा। बाकी लोग नहीं करेंगे आंसर? चलिए कोई बात नहीं, मत करिएगा, मैं ही बता देती हूँ, मैं ही बता देती हूँ। क्या पूछा भाई कि एमआरएनए का कौन सा भाग, एक्सॉन भाग, किसके लिए कोड करता है? अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बताया था कि क्या होता है भाई, हमारी बॉडी में डीएनए बनाता है आरएनए, और आरएनए बनाता है प्रोटीन। जस्ट अभी बताया था, उसके बाद भी तुम लोग ऑप्शन बी पे आंसर कर रहे हो। हम्म, उसके बाद भी तुम लोग ऑप्शन बी पे कर रहे हो भाई, लिपिड की बात कर रहे हो भाई। आरएनए जो होता है ना, आरएनए ओनली फॉर क्या बनाता है तुम्हारा, प्रोटीन बनाता है आरएनए, है ना। सिर्फ क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है भाई। अब देखो एमआरएनए कौन सा, क्यों कंफ्यूज हुए तुम लोग एक्सॉन का नाम सुन के? ये तुम्हारा ना आरएनए होता है, सॉरी एमआरएनए होता है, एमआरएनए। ये सिर्फ किस में मिलता है तुमको, यूकैरियोट्स में। एक्सॉन वाली जो बात हो रही है वो सिर्फ यूकैरियोट्स के उसमें मिलेगा एमआरएनए, अदरवाइज प्रोकैरियोट का एमआरएनए बहुत सिंपल सा होता है। इसमें दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे एक्सॉन, एक भाग होता है भाई यहाँ पे जिसको बोला जाता है, ऐसे होता है वो डार्क वाला एरिया, ये जो है ये कहलाता है तुम्हारा एक्सॉन कहलाता है, और ये जो लाइट वाला एरिया है ये कहलाता है तुम्हारा इंट्रॉन। दो भाग होते हैं एमआरएनए के, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। इंट्रॉन बेसिकली नॉन कोडिंग टेम्पलेट है। कैसा भाग है ये, नॉन कोडिंग है, किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता है, तो ये नॉन कोडिंग है, यूजलेस है हमारी। अब हमारे घर में क्या होता है, अपने घर में क्या किया जाता है, जो चीज भाई, जो चीज यूजलेस होती है, तुम्हारे काम की नहीं होती, तुम लोग क्या करते हो, उसको फेंक देते हो। कर दोगे नहीं, क्या करते हो तुम लोग, अगर तुम्हारे काम कोई चीज नहीं है उसको क्या करोगे, तुम फेंक दोगे। सेम चीज एमआरएनए में भाई, ये जो होता है ना काम का नहीं होता इंट्रॉन, ठीक है, कोई काम का नहीं, तो उसको क्या किया जाता है बेटा, इसको ना काट दिया जाता है, यहाँ से हटा दिया जाता है, हमारे काम का नहीं है, इसलिए इसको क्या कर दो, अलग कर दो। ठीक है, क्या बच्चा, सिर्फ एक्सॉन बचा, और एक्सॉन कोड करता है, कोड फॉर प्रोटीन, प्रोटीन बनाएगा। ओके क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से, निम्न में से, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा पैलिंड्रोम, कौन सा पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम सीक्वेंस, पैलिंड्रोम सीक्वेंस ई कोर फर्स्ट, ई कोर फर्स्ट द्वारा, द्वारा ज्ञात किया जाता है, द्वारा ज्ञात किया जाता है। Which of the following, which of the following, following palindromic sequence
is recognized by E core first? ऑप्शन ए है, दे दो इसका, चलो ऑप्शन ए है भाई, ए पी टी सी जी ए टी ए ए जी सी ए, सॉरी, हाँ ए। ऑप्शन बी जी ए ए टी टी सी सी टी टी ए ए जी। ऑप्शन सी जी सी टी टी ए ए and C Z A A T T, and option D है Z T T C A A and C A A Z T T। लिख नहीं रहा है, अभी बताएं, अभी अभी दिख रहा है? ओके, चलिए इसका आंसर कीजिएगा। पैलिंड्रोम सीक्वेंस बताना है जो ई कोर फर्स्ट द्वारा ज्ञात किया जाता है। कौन सा है भाई पैलिंड्रोम सीक्वेंस? राकेश सी, खुशी बी। चलिए बाकी आंसर करेंगे नहीं तो मैं आपको इसको समझा देती हूँ। पैलिंड्रोम सीक्वेंस है ना, कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है? पैलिंड्रोम सीक्वेंस का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे एक ऐसा सीक्वेंस है जिसको, ये हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ई कोर फर्स्ट क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अगर इसको आप कट करते हैं तो वो आपको दोनों तरफ से, दोनों तरफ से का मतलब क्या है? 3 प्राइमर से भी और 5 प्राइमर से भी कैसा मिलना चाहिए? एक समान मिलना चाहिए, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे पैलिंड्रोम सीक्वेंस। जो एक जैसा मिलता है वही पैलिंड्रोम है। कौन सा है इसमें से हमारे पास में? ऑप्शन बी है इसमें से। देखो ये 3 प्राइमर है, इसको ज्ञात कर लो। 3 प्राइमर है भाई, जी ए ए टी टी सी से शुरू हो रहा है। सेम चीज अगर तुम इसको 5 प्राइमर से भी पढ़ोगे तो क्या मिल रहा है तुमको? जी ए ए टी टी सी। सेम सीक्वेंस यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो जहां सेम सीक्वेंस रिपीट होता है दोनों एंड में, तो वही क्या कहलाता है? तुम्हारा पैलिंड्रोम कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इक्वल फर्स्ट इसको काटेगा भी तो ये सेम पेयर में कटेगा भी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए बताइएगा भाई, मार्क्स कितने हैं आप लोगों के आउट ऑफ 12? +10 रहेंगे तो बेटर रहेगा।